जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका माबूद ही बाजारू हो, जिसका माबूद ही बाजारू हो, उसके मानने वाले कहां टिकाऊ होंगे। जैसी मंडी वैसा रेट, जैसी मार्केट वैसी कीमत, लेकिन ये बाजार मुस्तफा का माल है जिसे अबू जहल न खरीद सका, अबू लहब न खरीद सका, उतबा न खरीद सका, शैबा न खरीद सका। और बारगाह मुस्तफा का जो माल है वो याद रखना, मंडी चाहे जो भी हो, सिक्का मुस्तफा का चलाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब दिल लगा लीजिए थोड़ी सी, मेरा खुदा वो नहीं जो बाजार से खरीदा जाए। जब माबूद ही बिक जाए, अच्छा माबूद भी बनाया कारी साहब, तो क्या गजब की बात है, मेरे खुदा की मिट्टी से, मिट्टी मेरे माबूद की। बहुत दिनों के बाद बलिया लौटा तो जैसे ही पहुंचा वैसे ही हजरते कारी तनवीर साहब ने कहा कि बलिया में एक बहुत हाई टेक आर्टिस्ट आया। मैंने कहा क्या कमाल है उसमें। कारी तनवीर ने कहा कि साहब गजब का जादू है उसके हाथ में, जिसकी तस्वीर कहें उसकी तस्वीर मिनटों में बना देगा। पहले इनकी तो हजरत अल्लाह मखसूद साहब थोड़ी आगे आ जाएंगे, इसलिए कि जब ऐसी गुफ्तगू हो तो जिम्मेदारान को थोड़ी खास तवज्जो के साथ समाप्त करनी चाहिए, ताकि अगर फिसल जाए कोई तो संभाल सके। मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था। उन्होंने कहा साहब हाथ में गजब का जादू है, जिसकी कहिए मिनटों में बना देगा। मैंने कहा भाई जब इतना ही हाई टेक है तो एक मेरी मुलाकात करा दो। तो जैसे ही पहुंचा वैसे ही मुफ्ती सलीम साहब ने कहा ये वही है। मैंने कहा एक बात बता, किसकी किसकी बना सकते हो। बोला जिसकी कहिए उसकी बना दूंगा। मैंने कहा कहां कहां बना सकते हो। बोला जहां जहां कहें वहां वहां बना दूंगा। सुन ले तकरीर आज। मैंने कहा एक तस्वीर ऐसी भी बना दो जिसे किसी ने आज तक देखा ही नहीं। मुसव्विर बोल पड़ा बलिया भी मुमकिन नहीं, कुछ तो इशारा बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी है बताना पड़ेगा, नाक कैसी है समझाना पड़ेगा, आंखें कैसी है बताना पड़ेगा। मैंने कहा एक देखने गया था। अरे बोल यार बोल। एक देखने गया था, एक देखने गया था, उसे ना देख सका। उसकी सिफत की तजल्ली पड़ी तो बेहोश हो गया। तवज्जो चाहो, उसी की बनवानी है। कहा संभव नहीं, कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा चल उसकी नहीं बना सकता तो उसी की बना दे जिसने उसे देखा है। अब बलिया भी यहां रुक कर अर्ज कर दे, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है ये हिस्सा। जितने नबी रसूल आए बात वहदानियत की, वहदानियत की। खलीलुल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह,
कौम ने पूछा, ए खलील जिसे कह रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह देखे हो? कहा देखा तो नहीं। मूसा कलीमुल्लाह ने यही दोहराया, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौम ने कहा, ए कलीम कैसे मान लो, तुम उसे देखे हो? अब फर्क समझिए, फर्क समझिए। कलीम कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मान, लोगों ने कहा देखे हो? का नहीं, मैं उसका कलीम हूं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो। नबी नहीं कहा, कलीम कहा। नबी नहीं कहा, कलीम का। नबी नहीं कहा, खलील का। नबी नहीं कहा, नजीब कहा। गोया जितने नबी आए अपनी सिफत का ऐलान किए, और जब मेरा नबी आया तो सिफत का नहीं नबूवत का ऐलान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या कहा, क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। ये नेमत, ये फजीलत, ये रिफात, ये कुर्बत, ये मर्तबा, ये मनसब, ये इख्तियार रब ने सिर्फ हबीब को दिया। महबूब, महबूब जितने नबी होंगे सिफत से पहचाने जाएंगे। महबूब तुम सिफत से नहीं कुर्बत से पहचाने। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिफत और है, कुर्बत और है। सिफत और है, कुर्बत और है। सिफतों से कुर्बत का अंदाजा होता है। तवज्जो चाहो, सिफतों से कुर्बत का अंदाजा होता है। प्लीज अगर मुमकिन हो तो बैठ जाइए आप लोग, वरना मैं भूल जाऊंगा। हाँ सच्ची बात है, कोई रटी हुई तकरीर मेरे पास होती नहीं है कि बटन दबा दिया जब तक मैटर खत्म ना हुआ। सुनना है तो कुछ बोलना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा था? सिफत से कुर्बत का अंदाजा होता है। आए हाय, सिफत से। अब ये बात इधर जाएगी सिफत और कुर्बत पर तो एक लंबा वक्त निकल जाएगा। इसको यहीं छोड़ता हूं फिर किसी मौके से। और अभी हजरत मौलाना मुफ्ती सलीम साहब ने कहा, ये सारे उलमाए कराम हैं, कारी तनवीर साहब और जितने जिला के उलमा हैं या जिला में रहते हैं। मैं बलिया का होकर बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में काम कर रहा हूं, तो कोई कहीं का हो, हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के विनती करके अर्ज करूंगा। किसी कादरी फकीर ने बलियाबी की घुट्टी में पिला करके ये कहा था, बेटा मजदूर कभी मत बनना, मालिक बनना। कभी मत बनना, मालिक बनना। और मैं अपने उलमा से विनती करके अर्ज करूंगा, बाप की विरासत का मालिक हर बेटा होता है। दादा की प्रॉपर्टी का वारिस हर पोता होता है। लेकिन अंबिया का वारिस सिर्फ उलमा हुआ करते हैं। विरासत अंबिया की है, मालिक आप हैं। अब फैसला आपको हमको करना है कि मजदूर बन के रहना चाहते कि मालिक बन के। अगर मालिक बनने का जज्बा है तो कुर्बानी देनी होगी। मालिक बनने का जज्बा है तो खटना होगा। और आज भी मेरी कौम के बच्चे चाहें जिस कदर बेहंगम हो जाएं, लेकिन और कौमों से बेहतर है। बता दीजिए, दुनिया में सिवाय मुसलमानों की कोई और मजहब, किसी और कौम के लोग ऐसे हैं जो अपने मजहबी पेशवा के लिए गंदा बगलदान धुल के लावे? कोई एक मिसाल दे दो मुझे, कोई
कोई एक मिसाल दे दो। अरे आज भी मेरी कौम के बच्चों में गैरत इतनी जिंदा है कि मेरी जमात का अगर कोई बाअमल आलिम चारपाई से पैर नीचे रखता है तो मेरे बच्चे जूती सीधी करके दौड़ जाते पैरों में पहनाने के लिए। आज भी मेरे कौम के बच्चों के अंदर ये गैरत बाकी है कि अगर किसी चाय खाने या किसी बाजार में किसी आलिम पर नजर पड़ जाए तो उधार और कर्ज पैसा लेकर के मेरा जवान चाहता है मैं अपने आलिम को चाय पिला दूं, नाश्ता करा दूं। ये जज्बा दूसरी कौमों में नहीं। अब इस जज्बे को हम चाहें तो जूतों से रौंद दें तो फिर मेरी कब्रों पर बुलडोजर चले तो मेरी औलादों को शिकवा करने का कोई हक नहीं है। हम चाहें तो इस जज्बे को बचा लें। अगर इस जज्बे को बचा लिए तो माफ कीजिएगा आपका बेटा आपकी तुरबत पे आवे ना आवे, मेरी कौम का हर बच्चा आपकी औलाद बन के खड़ा हो जाएगा। ये जज्बा आज भी बचा हुआ है। तो मैं ये गुफ्तगू का वो हिस्सा जहां से छोड़ा था, मैंने कहा कारी साहब बहुत हाई टेक है। मुसव्विर से मैंने कहा चल भैया एक तस्वीर बना दे। कहा जिसकी तस्वीर बनाना चाहते हो हुलिया बताना होगा। जुल्फे कैसी, आंखें कैसी, भवें कैसी, चेहरा कैसा, रंग कैसा। मैंने कहा यही तो नहीं है, चेहरा है नहीं लेकिन है। तवज्जो चाहो, चेहरा नहीं है लेकिन है, बोलता नहीं है लेकिन है, और वो उसी की शान है जो खाता नहीं है सबको खिलाता है। तवज्जो चाहो। तब बलिया भी कहता है हमारा यार मेरा खुदा मोहताज नहीं मालिक है। मेरा खुदा मोहताज नहीं मालिक है। खाता नहीं, खिलाता है, मरता नहीं, मौत अता करता है, पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है। मुसव्विर बोल पड़ा भलिया भी ये मेरे बस का नहीं है, इसके बाद किसी की हो तो बना दो। मैंने कहा उसी ने अपने से, उसी ने अपने से, अपने से, अपने से बोलेंगे तो बोलूंगा जोर से, जोर से, जोर से। अपने से नूर है तो नूर से, अब बेशक नूर है वो, एक नूर पैदा किया है, एक नूर पैदा किया है। उसकी बना दो, उसकी बना दो, उसकी बना दो। मुसव्विर बोल पड़ा ठीक है उसी की बना दूंगा, लेकिन कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा जिसने बहुत करीब से देखा वह सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात आलम तसव्वुर में अर्ज की मेरे अमीरुल मोमिनीन आप बता दीजिए मुस्तफा कैसे हैं। तो सैयदना अबू बकर फरमाएंगे उनके जैसा पहले देखे होते तब न कहते वैसे हैं, पहला और आखिरी तो उन्हीं को देखा, इशारा है कैसे क्या तू के वैसे हैं, वाह वाह, मुमकिन नहीं। मैंने कहा कुछ तो बताइए वो हैं कैसे, कुछ तो बताइए वो हैं कैसे, कुछ तो समझाइए वो हैं कैसे। तो जिसने करीब से देखा था वो लंगर गिरा दिया और सिर्फ इतने ही इशारा बताया, बादस खुदा बुजुर्ग तुई। इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। तब मैंने मुसव्विर से कहा सुन एक किताब है, उस किताब से मैंने पूछा है कि उनके चेहरे कैसे, उनका हुलिया कैसा। तो कुरान ने सिर्फ इतने ही कहा, कहीं वद्दुहा कहा, कहीं वद्दुहा कहा, कहीं वल्लैल कहा, कहीं हामीम कहा, कहीं ऐन सात काफ कहा, कहीं काफ हा या ऐन सात कहा, बस इतने ही बताया। मुसव्विर अपना कलम तोड़ के बोल पड़ा बलियावी मैं उसकी बना सकता हूं जो मिट्टी से बना हो, मैं उसकी कहां से बना दूं जो रब के नूर से बना हो।
अहली मैंने कहा चल मैं इसको भी मान लिया, लेकिन एक तस्वीर कहां कहां बना सकता? बोला पत्ते पे बोलो बना दूंगा, कपड़े पे बोलो बना दूंगा, कागज पे बोलो बना दूंगा, पत्थर पे बोलो बना दूंगा। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दो, एक तस्वीर पानी पे बना दो। आर्टिस्ट सर पकड़ के बैठ पड़ा, बोला बलियाबी तुम मुझे पागल बना दोगे। अरे पानी पे कैसे बन पाएगी? मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसव्विर है, मुसव्विर हकीकी मेरा परवरदिगार। बाप के बदन का 2 कतरा पानी, माँ के बदन का 2 कतरा पानी, पानी पर पानी से क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर में सखावत भी है, तस्वीर में बगावत भी है, तस्वीर में हसद भी है, तस्वीर में मरब्बत भी है, तस्वीर में इशार भी है, तस्वीर में कुर्बानी भी है, तस्वीर में इश्क भी है, तस्वीर जलाल भी है, तस्वीर में जिस्तजू भी है, तस्वीर में बड़कपना भी है, तस्वीर में सखावत भी है, तस्वीर में शुजाअत भी है, तस्वीर में शहादत भी है, तस्वीर में रंज भी है, तस्वीर में मुस्कुराहट भी है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ज़हन को यही थोड़ी रोक लो और दिल लगाओ। मैं अपने उलमाए कराम से गुजारिश करूंगा, देखिए बिहार में, झारखंड में, बंगाल, उड़ीसा 4 सूबे में मैं शुरू कर चुका हूं। आने वाले दिनों में हर दिन उस बिल्डिंग के बुनियाद के नीचे लोग जाएंगे। हर दिन बवाल चल रहा अभी हज़रत कारी साहब। मैंने सिर्फ इतने ही कह दिया, जब इतने पुराने आप हैं तो मेरी मस्जिदों में आपके लोग क्यों पनाह लिए? दावा है पुराने हैं, पनाह लिए मेरी मस्जिद। यानी मुकम्मल कंगाल थे तब तो आया। लेकिन शिकवा गैरों से नहीं, शिकवा मुसलमान तुझसे। अपने खेत और अपनी जमीन का कागज तूने महफूज रखा है, मस्जिदों के कागजात तेरे पास नहीं है। इस सच को कबूल कर लेना होगा। इसलिए हम अपने उलमाए अहले सुन्नत से विनती करके कहेंगे, ईद बाद की तारीख कल ही तय करेंगे और एक बैठक हो, और बलिया जिला हेडक्वार्टर में एक भी मस्जिद न बचे। हर मस्जिद की हम पूरी डिटेल इकट्ठा करके एक दस्तावेज बनाकर जिला कलेक्टर को रिसीव करा दे कि ये मेरे बाप दादा की जमीन पर बनी हुई मेरी मस्जिदें हैं। मेरी मस्जिदों की बुनियाद के नीचे अपना माबूद ढूंढोगे तो सन 1947 का कागज मैं लेकर खड़ा होकर तेरा खतियान ढूंढ लूंगा। लेकिन अफसोस है मेरी कौम का नौजवान नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। आप नहीं पढ़ते हो कोई शिकवा नहीं। हमारे उलमाए कराम भी मौजूदा हालात में वक्त नहीं पढ़ पाते। सन 1947 में जब मुल्क की आजादी के बाद पार्टीशन हुआ तो एक एग्रीमेंट और समझौता है दोनों मुल्कों के लोगों के बीच कि चाहे सरहद के इस पार हो या सरहद के उस पार, किसी भी मजहबी मकामात को कोई बदलेगा नहीं। यह एग्रीमेंट है सन 1947 का। इसलिए कोई गिरजा, गुरुद्वारा, कलीसा, चर्च अगर पाकिस्तान में है तो किसी की औकात नहीं कि एक ईंट खसका दे। एग्रीमेंट है। और 1991 में एक कानून बना है, उस कानून का नाम है वर्शिप प्लेस एक्ट, मजहबी मकामात कानून। उसमें क्लियर है कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर किसी भी मस्जिद के खिलाफ कोई पटिशन किसी कोर्ट की किसी अदालत में सुनवाई का हक किसी को नहीं होगा। लेकिन तारीख, जिस कौम की तारीख दुनिया पढ़ती हो, उस कौम की औलादें मोबाइल पढ़ने में लगे हैं।
जिस कौम का इतिहास